13 और 14 सितंबर को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में अशोकनगर की धरा पर महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण देखने को मिलेगा। हर वर्ष की भांति मुनिवर के मंगल सानिध्य में इस वर्ष भी राष्ट्रीय महिला अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए श्रीमती शीला डोडिया जी ने जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के मंच से मुनिवर से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आपने हमको नहीं दिया था, लेकिन ये आपका चिंतन आया और हमारा कोई पुण्य उदय में आया कि आपने हम लोगों को, नारी जाति को भी कुछ समझ करके और आपने आशीर्वाद देना प्रदान किया। बस मेरा निवेदन यही है कि आपकी कृपा इसी तरीके से बरसती रहे और पूरे भारत की महिलाएं आपके द्वारा जो उपदेश मिलता है उससे लाभान्वित होती रहे। आपके क्या हम ऐसा करें जिससे समाज को कुछ दे सके। नमोस्तु महाराज। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय महिला अधिवेशन को अपना आशीर्वाद देते हुए निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने पुण्यार्जक कक्का परिवार की सराहना की और कहा कि मैं तो इनको जिम्मेदारी सौंपकर निश्चिंत हो जाता हूँ। और वही अभी जो आपने महिला मंडल की बात कही, वही स्थिति है। पुण्यार्जक है, समाज का ही व्यक्ति है और ऐसे घर का पुण्यार्जक है जिस घर से हमारे संग में मुनिराज निश्चल सागर है, निश्चल सागर अभी सोम सागर महाराज जी के साथ में आगरा में चतुर्मास कर रहे उनके परिवार ने, और बहुत लगन से आप लोग अभी वो तो कितने दिन से पूछ रहे हैं महाराज जी हमें क्या करना। मैंने कहा मेरे से मत पूछो, मैं भी सब कार्यों का आशीर्वाद दे के मैं फ्री रहता हूँ। मैं इन सारे के टेंशन करने लगूंगा तो फिर जिज्ञासा समाधान कौन करेगा? फिर सुबह के प्रवचन, फिर स्वाध्याय कौन करेगा? फिर सारी चीजें तो मैं भी सबको सौंप करके और फ्री हो जाता हूँ। बहुत उत्साह है। मुनिवर ने बताया कि इस महिला सम्मेलन में 30 सम्मेलनों का कलशारोहण होगा और इस बार महिला सम्मेलन सबसे बड़े स्तर पर होने वाला है। जैसे इस बार के शिविर ने 32 शिविरों में कलशारोहण किया है, इस बार का महिला सम्मेलन भी 30 शिविरों का 30 सम्मेलनों का कलशारोहण बनेगा। और विगत ये जो महिला सम्मेलन थे उससे भी बड़ा, उससे भी संख्या में भी बड़ा, उपलब्धियों में भी बड़ा। और अशोकनगर के उस महिला सम्मेलन को देख करके पिछले वाले लोग अपने आप कहेंगे अशोकनगर वालों जय जिनेंद्र। इस आयोजन के लिए मुनिवर ने आयोजक कमेटी के प्रयास की सराहना की और समाज में नारी संगठनों को मजबूत करने की प्रेरणा दी। ये सब अपने आप में कमेटियों के ऊपर आधारित रहता है। कमेटियों का प्रेम वात्सल्य जब सारी समाज पर उभरता है तो हर समाज कार्य करने में अपने आप को अभाग्यशाली मानता है। तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य है और बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए क्या करना है वो तो मैं उसी समय बताता हूँ, बताऊँगा। और बहुत कुछ आज के समय में नारी संगठन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर स्थान पर संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो ये महिला संगठन सारे भारत का इतना बड़ा संगठन शायद और कहीं भी कभी भी इतना बड़ा महिलाओं का सम्मेलन कभी देखने में नहीं आता कि एक साथ एक मंच पर इतनी महिलाएं एक बैनर लेकर प्रस्तुत होती हों। आगे मुनिवर ने ये भी कहा कि मुझे महिलाओं से डर लगता है, इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है। तो ये साल भर में हम शुरू में इसलिए डरते थे, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। क्योंकि और कोई डर नहीं लगता इनसे। तुम्हारे लिए तो निपटाने में हमें कोई डर लगता नहीं। डर इनका लगता है कि यदि मैंने थोड़ी सा डांट दिया और रोने बैठ गए तो उनको चुप कौन करेगा। और इनके रोने के नाटक बड़े विचित्र हैं। आंसू आए नहीं आए लेकिन आवाज जरूर आ जाती है। इसलिए मैं पहले डरता था कि भाई इनसे दूरी रहो, मैं सम्मेलन में नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन धीरे धीरे इस सम्मेलन से हमें कोई टेंशन नहीं हुआ, हमें कोई विकल्प नहीं हुआ। इस सम्मेलन से समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई और समाज को जो उपलब्धि होती है वही को मैं अपनी उपलब्धि मान लेता हूँ।
आपको बता दें कि हर वर्ष निर्यापक मुनिपुंगव श्री के मंगल सानिध्य में महिला अधिवेशन आयोजित होता है, जिसमें हजारों महिलाएं सम्मिलित होकर मुनिवर से मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं। इस वर्ष ये अधिवेशन अशोकनगर में आयोजित होगा। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।